हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम गोल्डी हरभजन सिंह इंसान स्मार्ट टाउन पंजाब से। बहुत लोगों की ना क्यूरीज आ रही है रिगार्डिंग टायर साइज पे कि हमारा टायर साइज कौन सा होना चाहिए। तो टायर साइज के बारे में आज हमारी एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन होगी 7-8 मिनट की। आई होप कि सभी के दोस्त मैं क्लियर कर पाऊँ। तो पहले जब हम दिल्ली में थे, आज से 8-10 साल पहले, तो हमारे पास कोई भी कस्टमर आता था तो हमें कोई कहता था मैंने MTV साइकिल चाहिए। MTV साइकिल में हमारे पास तब स्टैंडर्ड साइज ही होता था जिसका व्हील साइज था 26 इंच का था वो। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक नया साइज आ गया 29 का, दूसरा आ गया 27.5, 27.5 इंची और 29 इंची। 27.5 इंची को हम 650B भी बोलते हैं। जो इसके दो नाम है। आज हम बात करेंगे कौन से राइडर के लिए कौन सा परफेक्ट साइज रहता है। जैसे ये हमारे पास स्टार्स के 940 कार्बन बाइक है। इसका जो व्हील साइज है ये है 29 है। एक जैंट की है हमारे पास टैलेंट है, इसका व्हील साइज है 27.5। तो ये दो व्हील है जो सभी मोस्टली आजकल की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे कौन सा टायर चाहिए, भैया मुझे आप कौन सा सजेस्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी को टायर सजेस्ट करते हैं तो उस पर हमारी 6 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं। भाई पहला तो अपने साइकिल कहाँ पे चलाना है, किस जगह पे चलाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है हम 6 पॉइंट बताते हैं। पहला होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, दो साइज है हमारे पास 29 या और 27। हम इन दोनों को आज कंपेरिजन करेंगे कौन सा इनमें बेटर होता है, 27.5 या 29 का। जो 27.5 है, जब एक्सेलरेशन की बारी आती है, एक्सेलरेशन जैसे हम मोटरसाइकिल को देखते हैं तो उनके स्पीड को देता है। जो 27.5 व्हील है जो एक्सेलरेशन में जो फास्टर है एज कम्पेयर टू 29 का। तो इसका व्हील साइज छोटा है और इसका व्हील साइज 29 का बड़ा है। एक्सेलरेशन किन चीज़ों पर काम करता है, जो चीज़ जितनी छोटी और लाइट होती है, हल्की होती है, वो उतना ही तेज चलता है। अब 27.5 का जो ये व्हील है ये एज कम्पेयर 29 यार से लाइट भी है, छोटा साइज है। इसका रिम का भी वेट कम होगा, टायर का भी वेट कम होगा, ट्यूब का भी वेट कम होगा। तो जब ये इनिशियल एक्सेलरेशन लेगा तो 27 फास्ट है एज कम्पेयर टू 29 से। तो एक्सेलरेशन का मेन पॉइंट हो गया है ये। अब बात हमारी बारी आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन के बाद आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, बेसिकली जो टायर का जो नीचे वाली रोड को टच करता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब जो 27.5 का व्हील है ये, ठीक है, इसका टायर साइज है 27.5। ये जो रोड को टच करेगा ये कुछ ही एरिया टच करता है एज कम्पेयर टू 29 ईयर। 29 ईयर का जो व्हील साइज है ये है बड़ा। जो बड़ा व्हील साइज है ये रोड को ज़्यादा टच करता है। तो ये हमें हेल्प कहाँ पे करता है, हमें करेगा ये जब हम ट्रैक पे जा रहे हैं जो स्लिपरी है। तो जिसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा वो हमें स्लिपरी करने देगा, हमें बेटर स्टेबिलिटी देगा एज कम्पेयर टू कम से। तो हम बोलेंगे 29 का जो ट्रैक्शन है ये एज कम्पेयर टू बेटर है 27.5 से। तो ट्रांजैक्शन का और क्या है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं 3 से 4 साल वाले, जब गर्मियों में बाथरूम में नहाते हैं ना वो बड़ी मस्ती करते हैं। मस्ती करने का क्या होता है कि गर्मियों में ठंडे पानी से नहा रहा है, टीके मार रही है, तो नीचे बोल रही है सरफेस। वो बच्चों भी बड़े एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होने के बाद वो चाहते हैं कि ऐसी करते तो इमीडिएटली वो स्लिप कर जाते हैं। अब स्लिप करने का तरीका आपको बताना क्यों है, क्योंकि उनके पाँव होते हैं छोटे, वो रोड के साथ करके और नीचे सरफेस होता है गिला बैट होता है, तो उससे ही बच्चा वो गिर जाता है। तो जो ट्रांजैक्शन एरिया जिसका जितना होगा वो हमें उतना ही हेल्प करेगा स्लिपरी एरिया पे, स्लिपरी रोड पे हमें गिरने नहीं देगा। ये फंडा है ट्रांजैक्शन का। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है अटैक एंगल। आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं 27.5 टायर को 29 ईयर को व्हील साइज। दो हमारे पास है 27.5 और 29 ईयर। तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास अटैक एंगल। अटैक एंगल होता क्या है, जैसे भी हमारा जो व्हील जैसे रोल करता है उसके आगे कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाती है जिसको हम बोल रहे हैं थोड़ी सी चौड़ी या स्केट की है। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे
ये हमारे पास है, ठीक है। तो जैसे जो टायर 27.5 का रोल कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके इधर टच करता है इसका टायर, तो ये एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसका जो 27.5 का जो एंगल ये क्रिएट कर रहा है, इसका बन रहा है ये वाला ज़्यादा, ठीक है। ये बन गया अटैक एंगल। जैसे ही टायर रोल कर रहा है और किसी स्क्वायर ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो उसका जो एंगल एक बनता है उसको अटैक एंगल कहते हैं। ये एक राइडर की स्पीड कम कर देता है। जैसे हम इसको लेते हैं 29 ईयर को, और 29 ईयर का जो एंगल बनता है ये कम बनता है। कहने का मतलब है, अगर इसके सामने कोई भी स्क्वायर ऑब्जेक्ट आती है, इसके टायर के सामने कोई भी स्क्वायर ऑब्जेक्ट आती है, तो ये ईजिली उसको रोल ओवर कर जाएगा। तो जो अटैक एंगल का जो है ये ऑब्जेक्ट को बड़ी ईजिली रोल कर देता है। 29 ईयर ज़्यादा ईजिली रोल कर देता है एज कम्पेयर टू 27.5, क्योंकि 27.5 का व्हील साइज छोटा होता है। इसका जो एंगल बनता है ये ऊंचाई वाला बनता है, ये वाला ऊंचाई वाला बनता है। इसका जो 29 ईयर का बड़ा होता है, इसका जो एंगल बनता है छोटा बनता है। तो ये ऑब्स्टेकल को बड़ी ईजिली क्लियर कर जाता है। तो हम बोलेंगे 29 ईयर का जो व्हील साइज है, इसका अटैक एंगल मच बेटर है देन 27.5। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम बोलते हैं वेट। वेट अब जैसे ये 27.5 में हम कंपेरिजन कर रहे हैं 29 ईयर के साथ। 27.5 का जो व्हील साइज है छोटा है, इसका टायर का साइज भी छोटा है, ट्यूब का साइज भी छोटा है, रिम का भी छोटा है एज कम्पेयर टू 29 ईयर। ये बड़ा है, तो जितनी चीज़ बड़ी होगी वो उतनी हैवी होगी, जितनी छोटी चीज़ होगी वो उतनी लाइट होगी। तो वेट हमें हेल्प कर देता है साइकिल को तेज चलाने के लिए। बट अगर आप एक कैजुअल राइडर हैं, कि आप अब आपको वेट इतना इफेक्ट नहीं करता, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, एक्सटेंशन पे और अटैक एंगल पे। ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे एज कम्पेयर टू वेट। अब वेट के जो इसके रिम होते हैं, आप इसको हायर कॉन्फ़िगरेशन के ले लेंगे, कार्बन के रिम ले लेंगे तो उसका वेट और भी कम कर सकते हैं। अलाई के लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वेट को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं एज पर योर बजट, एज योर इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 5, आज हमारा कंपैरिजन हो रहा है 27.5 व्हील का और 29 ईयर का। तो पांचवा पॉइंट है हमारा फ्रेम फ्लेक्स। फ्रेम फ्लेक्स क्या करता है, जैसे हम 29 ईयर साइकिल को चलाते हैं, कोई शार्प एज आता है, कोई शार्प रोड पे गाजर आता है, तो 27.5 का जो व्हील होता है, इसको जो फ्रेम के साथ इजी हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो फ्रेम फ्लेक्स है 27.5 का बेटर होता है एज कम्पेयर टू 29 का। तो इसका व्हील साइज बड़ा होता है। जैसे ही हमें कोई टाइट पाथ पे जा रहे हैं, या टाइट राइड कर रहे हैं, या टाइट शार्प एज आ जाता है करते हैं, तो 29 ईयर का साइज व्हील साइज बड़ा है, इसको मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो 27.5 का जो फ्रेम फ्लेक्स है, इट इज़ बेटर देन 29 ईयर। ये आपको स्टेबिलिटी जल्दी देता है 27.5 एज कम्पेयर टू 29 ईयर। पॉइंट नंबर 6, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज हम कंपेरिजन कर रहे हैं 29 ईयर और 27.5। तो पॉइंट नंबर जो 6 है वो होता है फिट। किस राइडर को कौन सा टायर साइज चाहिए, तो किस राइडर को कौन सा चाहिए। अब हर एक आदमी की अलग अलग हाइट है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। अगर किसी का हाइट जो है 5 फुट 6 इंच से कम है, हम उनको सजेस्ट करते हैं भैया आप 27.5 व्हील ले लो। अगर राइडर टाल है, लंबा है, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं आप 29 ईयर रखो। जो भी 5.5 फुट से ऊपर है उसको हम 29 ईयर सजेस्ट करते हैं, जो 5.5 फुट से कम है उसको हम 27.5 सजेस्ट करते हैं। आई होप कि आपको हमने जो 6 पॉइंट बताए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा व्हील साइज लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए। अगर आप हमारे पास आए, आप टेस्ट ड्राइव लेके देखें, जिस पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो सब्सक्राइब करें और हमारी चीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपका भाई गोल्डी। सत श्री अकाल।